हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का 13.2 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 13 क्लास 10th का हमारा 13 चैप्टर शुरू 13.3 हमारा स्टार्ट हुआ था। तो आज हम पहला क्वेश्चन 13.3 का स्टार्ट करेंगे। 13.2 तक हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। 13.3 पढ़ो बेटा। Yes, sir. रीडिंग करो। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into shape of a cylinder. एक मेटेलिक स्फीयर है, एक मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। 4.2 सेंटीमीटर इसको रिकास्ट किया गया, मेल्ट करके पिघला करके इसको ढाला गया एक सिलेंडर के फॉर्म में। स्फीयर को सिलेंडर के फॉर्म में ढाला गया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पता करना है कि सिलेंडर की हाइट कितना होगी। एच की वैल्यू हमें पता करना है। एक मेटेलिक स्फीयर था जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दे रखा था। इसको हम R1 R2 मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। हाइट को हम h मान लेते हैं सिलेंडर की, h मीटर, h सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको पिघला करके मेल्ट करके पिघलाया गया और रिकास्ट ढाला गया इसमें सिलेंडर के फॉर्म में। तो आप पता करो कि सिलेंडर की हाइट कितना होगी, जबकि सिलेंडर की रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्ज किया जा रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्ज किया जाता है तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। वॉल्यूम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले वॉल्यूम जितना रहा होगा उतना बाद में वॉल्यूम रहेगा। बस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो आप बाल्टी के पानी को आप किसी कंटेनर में रख रहे हो तो पानी आपका उतना ही रहेगा। जग में आप पानी लो, उसको ग्लास में डाल रहे हो जग के पानी को, तो पानी आपका उतना ही रहेगा जितना जग में था। और वो क्या है कि शेप उसकी चेंज हो जाएगी। ग्लास के पानी को कटोरी में डाल रहे हो तो शेप उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर आपका उतना ही रहेगा। तो जब कभी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्जन करते हैं तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमेशा अनचेंज्ड होता है। वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरफेस एरिया चेंज हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया TSA चेंज हो जाएगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम हमेशा अनचेंज्ड होगा। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्ज करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिया जाता है कि जो चीज अनचेंज्ड हो। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम यहाँ ये रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की दे रखा है। हाइट इसकी h मान लेते हैं, हमें हाइट फाइंड आउट करना है। इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। भाई कन्वर्जन के केस में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्ज किया गया तो V1 बराबर हो जाएगा V2 के। अब इसका वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई R स्क्वायर H। इसकी रेडियस हम R1 मान लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब। इसकी रेडियस हम R2 मान लेते हैं। दोनों की रेडियस डिफरेंट है। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वायर H, R1 इसकी 6 दिया है तो 6 इंटू 6 इंटू में H वैल्यू पुट कर देंगे। इस पे रेडियस की सिलेंडर की रेडियस लिखेंगे तो यहाँ R1 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 हो गया। यहाँ रेडियस आपकी R1 मान लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस को R2 मान लेते हैं। 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, इंटू में R2 का होल क्यूब। तो R2 की वैल्यू 4.2 है तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 क्यूब मतलब 3 टाइम्स लिखो। H बराबर क्या होगा, ये 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 4/3 4.2 इंटू 4.2 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपान में 6 इंटू 6 6 इंटू 6 हो गया। 3 से हम इसको काटेंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 से कैंसिल कर दिया गया।
6 से काटोगे 6 7 जा 42, 0.7 आ गया, 6 7 जा 42। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 7 जा 49, 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा तो 0.49 से 0.7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.49 आ जाएगा। तो 4 को हम 1.4 इंटू 0.49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आ गया 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 इंटू में 0.49, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 और 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 2 और 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमें हाइट पता हो जाएगी सिलेंडर की। समझ में आया बेटा? यस सर। समझ में आया ये? यस सर। तो अब मल्टीप्लाई आपको करना है। मल्टीप्लाई करने पर 2.74 के आसपास आएगा। 2.74 ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेना है 5.6 को 0.49 से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो हाइट आपको पता हो गई। यही आपको एच पता करना था, एच की वैल्यू 2.74 सेंटीमीटर आ गया। ये क्लियर समझ में आ गया? एक्सरसाइज यस सर। 13.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 13.2 का। रब कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ। अब यहाँ पर 13.2 का सेकंड क्वेश्चन करो। 13.3 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Yes sir. Metallic sphere of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. हाँ, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 1 2 और 3 मेटेलिक स्फीयर है। इसको पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर थी। ये मान लो इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये पहला स्फीयर हो गया S1। दूसरे का 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस मेटेलिक स्फीयर की 8 सेंटीमीटर हो गई रेडियस। और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, इसकी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तीनों की दे रखा है। अब इनको पिघलाया गया, एक बड़ा स्फीयर बना। इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। 3 मेटेलिक स्फीयर हैं, इनको मेल्ट करके पिघला करके एक बिग स्फीयर बनाया गया। बिग स्फीयर की रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 छोटे छोटे स्मॉलेस्ट मेटेलिक स्फीयर थे, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर थी। 3 मेटेलिक स्फीयर दे रखा था, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इसकी मेटेलिक स्फीयर की रेडियस थी। इनको पिघला करके एक बिग स्फीयर बनाया गया। हमें बिग स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करना है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा अनचेंज्ड होता है। कन्वर्जन के केस में हमेशा वॉल्यूम लिया जाता है। तो इन तीनों का वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा तो इसके बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर कन्वर्जन के केस में क्या होगा कि बिग स्फीयर का वॉल्यूम मान लेते हैं V है, इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं V1 है। दूसरे स्फीयर का S2 स्फीयर है, ये S3 स्फीयर है, 3 स्फीयर है और एक कैपिटल S स्फीयर मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम S1 स्फीयर का वॉल्यूम V1 हो गया, S2 स्फीयर का वॉल्यूम V2 हो गया और S3 वॉल्यूम इसका S3 स्फीयर का वॉल्यूम V3 हो गया और इसके वॉल्यूम को V मान लेते हैं। इसकी रेडियस को हम R1 मान लेते हैं। R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जो आपका S1 स्फीयर है। दूसरे की रेडियस हम R2 मान लेते हैं, ये आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तीसरे स्फीयर की रेडियस हम R3 मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी जो बिग स्फीयर है इसकी रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों स्फीयर का वॉल्यूम ऐड करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा कैपिटल V के वॉल्यूम के। V1 इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का होल क्यूब प्लस में V2 4/3 पाई R2 का होल क्यूब प्लस में 4/3 पाई R3 का होल क्यूब बराबर में V मतलब 4/3 पाई कैपिटल R का होल क्यूब। तो तीनों स्फीयर के वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा तो ये बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इन द केस ऑफ कन्वर्जन वॉल्यूम हमेशा अनचेंज होता है। इन केस ऑफ कन्वर्जन के केस में
एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में जब ढाला जाएगा, रिकास्ट किया जाएगा, मेल्ट करके रिकास्ट किया जाएगा, तो वॉल्यूम हमेशा अनचेंज्ड होगा। तो हम वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर 4/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा R1 का होल क्यूब प्लस में R2 का होल क्यूब प्लस में R3 का होल क्यूब। स्फीयर है तो स्फीयर का फार्मूला लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर 4/3 पाई कैपिटल R का होल क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 का होल क्यूब, R1 की वैल्यू 6 दिया है तो 6 का होल क्यूब प्लस में R2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 8 का होल क्यूब प्लस में R3 का होल क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी 10 का होल क्यूब, बराबर में कैपिटल R का होल क्यूब हो गया। अब 6 का होल क्यूब करोगे तो 216 आ जाएगा, 8 का होल क्यूब करोगे तो 512 आ जाएगा, और 10 का होल क्यूब करोगे तो 1000 हो जाएगा, 1000, बराबर में कैपिटल R का होल क्यूब। 6 का होल क्यूब 6 का होल क्यूब करोगे तो 216 आ गया, 8 का होल क्यूब करोगे तो 512 आ जाएगा, और 10 का होल क्यूब करोगे तो 1000 हो जाएगा। तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये 1000 और 512 और 216 ऐड करते हैं, 6 to 8 और 1 1 2 5 to 7 और 1, तो ये आ गया 1728 इज इक्वल टू कैपिटल R का होल क्यूब। तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R क्या है, बिग स्क्वायर की रेडियस है, तो यहाँ से जब हम क्यूब हटाएंगे तो एक क्यूब रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है, और जब क्यूब हटाते हैं पावर 3 हटाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो 1728 का क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट मतलब क्या हुआ कि 3 नंबर्स का पेयर बनाओ, स्क्वायर रूट मतलब 2 नंबर्स का पेयर बनाओ, जोड़ा बनाओ। तो 1728 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से काटोगे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा, फिर 2 से कैंसिल करोगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 से काटोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 2 से काटोगे 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 जा, 2 4 जा, 2 से काटोगे 27 आ जाएगा, फिर 27 आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आपका 6 टाइम्स हो गया और 3 1 टाइम्स हो गया। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू में 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। 12 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1728 आएगा, 1728। तो R की वैल्यू कितना आ गई, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गई। यही हमें रेडियस फाइंड आउट करना था। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। Yes, sir. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the embankment. Find the height of the embankment. हाँ, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब हमें प्लेटफॉर्म की हाइट पता करना है। तो प्लेटफॉर्म जो है वो किस शेप का है, क्यूबाइड के शेप का है, क्योंकि जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखा है 22 मीटर लेंथ है और ब्रेथ 14 मीटर दे रखा है। एक कुआं है, कुएं के मतलब मिट्टी को निकाला गया। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। कह रहे हैं कि एक 20 मीटर डीप वेल है, 20 मीटर एक वेल है, इसकी खुदाई की गई, कुएं की खुदाई किया गया, इसकी कितना 20 मीटर डेप्थ, 20 मीटर डेप्थ तक इसकी खुदाई की गई और इसका डायमीटर 7 मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7/2 मीटर हो जाएगी। डायमीटर जो है ये हो गया 7/2 मीटर। तो डायमीटर इसका दे रखा है 7/2 और डायमीटर 7 मीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 मीटर हो जाएगी रेडियस। ठीक, और इसकी डेप्थ मतलब हाइट दे रखा है 20 मीटर। तो 20 मीटर डेप्थ एक कुआं है
जिसको मतलब खुदाई किया गया और मिट्टी उसकी निकाली गई, उस मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया गया, चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, आपको हाइट पता करना है कि चबूतरे की हाइट क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर चबूतरा आपका किस शेप का बनाया गया, ये मतलब क्यूबाइड के शेप का। समझ में आया? यस सर। अब हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसके वॉल्यूम को हम V1 मान लेते हैं। इसकी लेंथ दे रखा है चबूतरे की 22 मीटर है लेंथ, और ब्रेथ दे रखा है 14 मीटर, ब्रेथ है 14 मीटर। समझ में आया? लेंथ 22 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है, 14 मीटर। अब हम इसका वॉल्यूम, अब इसकी हाइट हमें पता करना है, हाइट को हम h मान लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम V1 हो गया, इसके वॉल्यूम को हम V2 मान लेंगे। दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा तो V2 बराबर V1, V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड या प्लेटफॉर्म, जो आपका क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म है, तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म लिख सकते हो, क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म, क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेल, वॉल्यूम ऑफ द वेल, क्योंकि कुएं की खुदाई किया गया, जो उससे मिट्टी निकली उसका चबूतरा बनाया गया, प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसकी लेंथ और ब्रेथ डायमेंशंस दे रखा है। हाइट आपको फाइंड आउट करना, जो मिट्टी यहाँ खुदाई से निकली कुएं की, कुएं को 20 मीटर डेप्थ खुदाई किया गया, जिसका डायमीटर 7 मीटर है, तो रेडियस 7/2 मीटर हो जाएगी। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबाइड का वॉल्यूम हो गया इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम πr² हो जाएगा, वेल का वॉल्यूम। अब लेंथ ब्रेथ दे रखा है 22 इंटू में 14 इंटू हाइट को हम h मान लेते हैं, बराबर में पाई 22/7 इंटू में r², तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, इंटू में h की वैल्यू 20 हो गई, 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 5 जा। अब ये आ गया h इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में 22 इंटू 14 हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5/2, तो 5/2 मीन्स हुआ 2.5, 2.5 मीटर हाइट हो जाएगी चबूतरे की, h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। समझ में आया? फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का, ये समझ में आया? यस सर। तो चबूतरे की हाइट आपको 2.5 मीटर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, समझ में आया ये? क्लियर? यस सर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म चबूतरा का वॉल्यूम बराबर होगा वेल के वॉल्यूम के। इसका वॉल्यूम πr² सिलेंडर के शेप में है, इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। So question number 5. नहीं, ये तो 3 था ना, 4 पढ़ोगे। A well of diameter 3 meter is dug 40 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of circular ring of width 4 meter to form embankment. Find the height of the embankment. ये वेल है, और आपको एम्बैंकमेंट बनाना है। ये आपका वेल है, दिखाई दिया? हाँ नितिन,
ये कुआं हो गया, नीचे कुएं की खुदाई किया गया, ऊपर चबूतरा बनाया गया कि जिससे कोई ऊपर होता है, ऊपर गोल गोल बना देते हैं सर्कुलर शेप में। A well of diameter 3 मीटर इज डग, 3 मीटर इज डग, डायमीटर 3 मीटर है, यहां से यहां तक 3 मीटर दे दिया गया, तो डायमीटर दिया है 3 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक, ये इसकी डेप्थ मतलब डायमीटर हो गया, और 14 मीटर डेप्थ इसकी दे दिया गया। ये था, ये आपका 3 मीटर है, डायमीटर इसका 3 मीटर दिया है, और 14 मीटर यहां से यहां तक इसकी डेप्थ दे दी गई, 14 मीटर कुएं की डेप्थ दे दी गई, और इसके ऊपर चबूतरा बना दिया गया सर्कुलर। अब आपको पता करना है, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring, circular ring of breadth 4 मीटर, breadth इसकी 4 मीटर है, to form an embankment, इसकी जो सर्कुलर रिंग बनाया गया तो उसका breadth कितना दिया है 4 मीटर, यहां से यहां तक ये दे दिया गया 4 मीटर, सर्कुलर रिंग, सर्कल की रिंग दे दी गई है 4 मीटर, ये हो गया आपका 4 मीटर सर्कुलर रिंग, ये दिया है 4 मीटर, यहां पर 4 मीटर। ठीक, अब आपको पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ब्रेथ सर्कुलर ब्रेथ 4 मीटर दिया है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट पता करना है, कितनी हाइट है, ये h मान लेते हैं इसकी हाइट, यहां से यहां तक हाइट पता करना है आपको एम्बैंकमेंट की। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंड्रिकल वेल का, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंड्रिकल वेल, और जब आपको इंटरनल रेडियस 1.5, इंटरनल रेडियस यहां से, ये आपको चबूतरे की यहां से यहां तक 4 मीटर दिया है, और यहां से यहां तक आपका ये हाइट इसकी वेल की चलेगी 1.5, जो रेडियस है इसकी 1.5, तो 4 में ऐड हो जाएगी 1.5, तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस, मतलब 4 मीटर प्लस में इनर रेडियस, इनर रेडियस r हो जाएगा 3/2, तो r इज इक्वल टू 4 मीटर ब्रेथ ऑफ दी एम्बैंकमेंट, प्लस में इनर रेडियस आपकी 1.5 हो जाएगी, तो आउटर रेडियस हो जाएगी 5.5 मीटर, ये आउटर रेडियस हो गई, इसके ऊपर की, ऊपर वाले पोर्शंस की आउटर रेडियस 5.5 हो गई। अब हम वॉल्यूम ऑफ दी वेल, वॉल्यूम ऑफ दी वेल, वेल का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ दी वेल, कुएं की वॉल्यूम निकालेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दी एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ दी एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ दी वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दी एम्बैंकमेंट, इसका एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दी एम्बैंकमेंट, इसका वेल का वॉल्यूम होगा πr²h, सिलेंड्रिकल शेप में है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दी, ये रिंग के शेप में है, तो पाई कैपिटल R² माइनस R² इंटू एच हो जाएगा, रिंग का वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल R² h, समझ में आया। अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू, रेडियस इसकी वेल की दे रखा है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर या 1.5 भी लिख सकते हो, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू h दिया है 14, इज इक्वल टू यहाँ कैपिटल R² आपका 5.5 है, इसका होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r आपका 1.5 है, इसका होल स्क्वायर, और इंटू में h, ये आ गया 1.5 इंटू में 1.5 इंटू में 14 इज इक्वल टू a² माइनस b² का फार्मूला लगा सकते हो, तो 5.5 प्लस 1.5 a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 5.5 माइनस 1.5 और इंटू में h, यहाँ आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो a² माइनस b² की, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, ये आ गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू में 14 अपॉन में 5.5 में 1.5 ऐड करोगे तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा, इंटू में 5.5 में से 1.5 माइनस करोगे 1.5 निकल जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ये 4 हो गया, इज इक्वल टू h हो गया। अब आप कैलकुलेशन करोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
अब 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 2.25 अपॉन में 2.25 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमें हाइट पता चल जाएगी एम्बैंकमेंट की। समझ में आया? तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये वैल्यू आ गई 1.125 मीटर। तो हाइट आपको पता चल गई, h इज इक्वल टू 1.12125 मीटर हो गई हाइट एम्बैंकमेंट की। ये समझ में आया बेटा? यस सर। यहाँ पर रिंग का वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1.5 दिया है आउटर और माइनस में इनर। आउटर वॉल्यूम माइनस, जब रिंग का वॉल्यूम निकालते तो आउटर रेडियस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और एच कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर क्या है? कैपिटल आर आउटर रेडियस है और स्मॉल आर इनर रेडियस है। इनर रेडियस आपकी 1.5 हो जाएगी, 3/2 मतलब 1.5 मीटर हो जाएगी इसकी रेडियस, कुएं की जो इनर रेडियस है। और ये ब्रेथ आपकी 4 जुड़ जाएगी क्योंकि ये इतना, ये जो छोटा पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस हो गई 1.5 यहाँ से यहाँ तक है कुएं की। उसके बाद ये 4 मीटर दे रखा है ब्रेथ, तो 4 में 1.5 ऐड हो जाएगी। फिर ये आउटर रेडियस, यहाँ से ये पोर्शन हो जाएगा आउटर रेडियस का। समझ में आया? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। 5 A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cone of height 12 cm and diameter 6 cm having hemispherical shape on the top. Find the number of such cone which can be filled with ice cream. हाँ, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. करें, एक सिलेंडर है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये सिलेंडर जो है ये आइसक्रीम, फुल ऑफ आइसक्रीम से भरा हुआ है, जिसकी रेडियस दे रखा है, रेडियस डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर डायमीटर है और और हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यह आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसकी आइसक्रीम को टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर डाया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसकी मतलब जो इसका आइसक्रीम है वो कोनिकल पोर्शन में फिलअप कर रहे हैं, कोन में ये, और ऊपर हेमी स्पेरिकल पोर्शन है। तो आपको पता करना है कितने नंबर ऑफ कोन्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक सिलेंडर है, एक आपका सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगी? अ कंटेनर शेप लाइक अ सिलेंडर सर्कुलर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर है। ये कंटेनर, ये मतलब सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है जो आइसक्रीम से पूरा फिलअप है, भरा हुआ है। इसके आइसक्रीम को कोनिकल पोर्शन में डाला जा रहा है। तो आप पता करो कितने कोन की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि कोनिकल पोर्शन जो है ऊपर हेमिस्फेरिकल है और नीचे कोन का शेप है। तो हम पता करना है कि कितने कोन की रिक्वायरमेंट होगी इसको इम्पटी करने में। तो इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, V1 मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, फिर एक कोन का वॉल्यूम आएगा जो आइसक्रीम से इसको इम्पटी कर रहे हैं, कंटेनर को खाली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम को हेमिस्फीयर, जो कोनिकल पोर्शन है इसके वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को V3 मान लेते हैं। तो इसका कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगा एक कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, कंप्लीट कोन। तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू यहाँ पर V2 कोनिकल पोर्शन
और प्लस में हेमी स्पेरिकल पोर्शन B2 प्लस B3 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम हेमी स्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये आपका दोनों का एडिशन वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हेमी स्फीयर है। ये एक कोन का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, और इसका सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा V1 बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई रहेगा आर स्क्वायर, जब डायमीटर 12 दिया है तो रेडियस 6 हो जाएगी, 6 × 6, और इंटू में एच की वैल्यू 15 दिया है तो 15 रखोगे। तो V1 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फिर पाई × 6 × 6 इंटू में 15 हो गया। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर का पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आधा स्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब हम इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके आपको पता करना है कितने कोन की रिक्वायरमेंट है। तो सपोज करो n नंबर ऑफ कोन की रिक्वायरमेंट होगी इसको इम्पटी करने के लिए, खाली करने के लिए। तो ये आप मान के चलोगे, लेट द नंबर ऑफ कोन रिक्वायर्ड, लेट द नंबर ऑफ कोन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कोन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n। तो n मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का वॉल्यूम, मतलब B2 प्लस B3 इज इक्वल टू V1 वॉल्यूम के। तो n इंटू यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। इसकी रेडियस दे रखा है, कोनिकल पोर्शन की रेडियस कितना दिया है, डायमीटर 12 और ईच आइसक्रीम डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है, और 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट टोटल दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 दिया है तो रेडियस आधी हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक 12 दिया है तो 3 ऊपर निकल जाएगा, तो कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोनिकल पोर्शन की हाइट कितना हो गई, 9 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों में सेम होगी, तो यहाँ पर 1 हम कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आएगा h प्लस में 2 और 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2r बच गया। तो यहाँ वैल्यू रखो तो n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर और h प्लस में 2r, h प्लस 2r बराबर होगा पाई इंटू 6 × 6 इंटू में 15 के। कैलकुलेशन करो तो यहाँ n मल्टीप्लाइड बाई 1/3, पाई से पाई हम काट भी सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इसकी 3 दिया है तो 3 × 3, और प्लस में h प्लस 2r, h कोन की हाइट हो जाएगी 9, और प्लस में 2 × r, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 × 6 इंटू में 15। तो n मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 में 9 ऐड करोगे तो 9 6 15 हो गया, इज इक्वल टू 6 × 6 इंटू में 15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे 2 को 6 से तो 2 6 जा 12। तो नंबर ऑफ कोन की रिक्वायरमेंट कितना हो गई, 12 हो गई। समझ में आया? यस सर। ये n की वैल्यू हो जाएगी, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो नंबर ऑफ कोन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 12। ये क्लियर समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि यहाँ पर टोटल हाइट 12 दिया है। कोई ये जो आपका आइसक्रीम है कोनिकल शेप का, तो जैसे यहाँ कोई आपका वो कंटेनर था जो आइसक्रीम से भरा हुआ था, सिलेंड्रिकल शेप में था, इसके आइसक्रीम को निकाल करके कोन में भरा जाता है। दुकान पर आप देखते हो जो लगाते हैं आइसक्रीम वाले, तो इसे टांगे रखते हैं, फिर वहाँ अंदर से निकालते हैं और भर देते हैं, ऊपर थोड़ा ऊंचा भी कर देते हैं, कोनिकल पोर्शन में ऊपर तक भर देते हैं, तो वो आपका हेमी स्फीयर हो जाता है, आधा स्फीयर हो जाता है। तो कोन का वॉल्यूम प्लस में हेमी स्फीयर का वॉल्यूम, दोनों केसेस में रेडियस सेम होगी, क्योंकि ये आपका 3 है, रेडियस इसके डायमीटर 6 था तो रेडियस आधी हो जाएगी, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 12 में से 3 निकल जाएगा, तो हाइट इसकी कोन की 9 आ जाएगी। टोटल 12 दिया था तो 3 माइनस हो जाएगी ऊपर की। अब इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है हेमी स्फीयर का, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम के। फिर कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटा, छठा क्वेश्चन। How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid
of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. हाँ, how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. करें हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर है, और उसकी थिकनेस दे दी गई 2 मिलीमीटर. थिकनेस कितना दिया है 2 मिलीमीटर. मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड, इसको मेल्ट करके क्यूबाइड के शेप में बनाया गया. किसके शेप में बनाया गया, क्यूबाइड के शेप में. तो कितने सिल्वर कॉइन्स की नंबर्स मतलब होगी, एन पता करना है, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स. तो एक सिल्वर कॉइन्स है जिसका डायमीटर, सिल्वर कॉइन्स जिसका डायमीटर दे रखा है 1.75, डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर. तो d इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर हो गया, और इसको पिघला करके क्यूबाइड के शेप में बनाना है, जिसकी डायमेंशंस दे दिया गया. लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ दिया हुआ है डायमेंशंस में 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है 3.5, हाइट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर. तो 5.5 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो और हाइट आपका दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर. इसमें मतलब ढाला गया इसको, सिल्वर कॉइन्स को. अब आपको हाइट दे रखा है कि 2 मिलीमीटर है, ये तो सेंटीमीटर में है, और इसकी हाइट दे रखा है 2 मिलीमीटर में. तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 10 से डिवाइड करोगे तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा. 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 10 डेकामीटर, 10 मीटर, 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर. 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, और 100 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर. और 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के. 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, और 1000 मिलीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के. ये यूनिट होती हैं. 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर. और 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. तो इसको याद करते थे, छोटी क्लासेस में लिखा रहता था. डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार. डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार. दसम डेसी सवा सेंटी है हजारवां भाग मिली. दसम डेसी सवा सेंटी है हजारवां भाग मिली. डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार. तो ये टेबल छोटी क्लासेस में लिखा होता था. तो यहाँ पर हम जब इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे, तो यहाँ पर आपको पता है 1000 मिलीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों मीटर मीटर में है. तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो 100 बराबर 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा. तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे, या 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर. तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.2 सेंटीमीटर आ गई, हाइट आ गई. अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसके वॉल्यूम को हम V1 मान लेते हैं, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा. इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसके वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा. इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आया बेटा? यस सर.
बोलते नहीं हो। अब आपको पता करना है नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम मान लेते हैं एन नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स एन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड, सिल्वर कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन रिक्वायर्ड, सिल्वर कॉइन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एन। तो एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दी, ये आपका कौन सा सिलेंडर का शेप होगा, हाइट भी दे दिया ना, तो वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर। तो एन इंटू V1 बराबर में V2। अब एन बराबर क्या होगा, V2 अपान में V1, मतलब क्यूबाइड के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो V2 आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, और इसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। वैल्यू रख दो दोनों केस में, हाइट दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ पर लेंथ 5.5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ 10 मान लेते हैं, हाइट 3.5 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, तो डायमीटर 1.75 है, तो रेडियस हो जाएगी 1.75 अपॉन में 2, और इंटू में हाइट इसका आर स्क्वायर 2 बार है, तो 1.75/2, और इंटू में एच की वैल्यू 0.2 हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करना है, 2 से इसको काटोगे 0.1 आएगा, और 2 से इसको काटोगे 11 हो गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 1 जा 11, 11 5 जा, तो 0.5 हो गया। ये आपका 7 ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू में 3.5 अपॉन में 1 यहाँ इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 1.75 इंटू 1.75 और इंटू में 0.1, डेसिमल से 3.5 का डेसिमल काट देंगे। अब हम इसको 4 डिजिट हो गया डेसिमल, यहाँ कितना है 1 डिजिट है, तो हम 3 जीरोस लगा देंगे, 7 के इधर 7000 कर देंगे। अब डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू में 35 इंटू में 7000 और डिवाइड में 175 इंटू 175। अब हम काट देंगे इनको 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 2 25 17 हो गया, 5 5 जा 25, 35 आया, 35 से 35 काट देंगे, फिर 30 यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 से इसको काटेंगे, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 35, 1 जा 35, 2 जा 200 आ गया। अब 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 200 तो 400 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी हो गई 400। समझ में आया नितिन? यस सर। तो नंबर इसका मतलब 400 कॉइन्स को मेल्ट किया जाए, फिर ये क्यूबाइड बनेगा। 4000 कॉइन्स को आप मेल्ट करोगे, फिर क्यूबाइड आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। दिखाई दे रहा है ना कैलकुलेशन पूरा? यस सर, दिख रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 8 9 कितने क्वेश्चन बचे? 3 बचे ना? यस सर। 6 तक मैंने करा दिया, 7 8 9 ये 3 आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप ट्राई करना। फिर इसके बाद फ्रस्टम आप या कौन अगली क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में फ्रस्टम आप या कौन कराएंगे। ओके सर।